हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि 18 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बोला है एनटीए से कि 20 तारीख को भैया सिटी वाइज रिजल्ट आप अपलोड कर दो, जिससे कि सभी को यह क्लियर हो जाए कि एक सिटी से या फिर एक सेंटर से कितने सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई हो रहे हैं। तो थोड़ा सा रिजल्ट ट्रांसपेरेंट लोगों को दिखेगा, तो थोड़ा मन में जो दुविधा है, जो शक है, वो कम हो जाएगा। बस आपको उनकी आइडेंटिटी हाइड कर देनी है। अब मन में प्रश्न उठता है कि क्या इससे रीनीट के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्या इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कम से कम कितने ऐसी स्टेट्स हैं कि जहां पे रिजल्ट ज्यादा बढ़ा है, या ऐसे कितने सेंटर्स हैं जहां पे रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। प्लस एक चीज और क्लियर होगी, ध्यान सुनना, कि मान लो 650 मार्क्स पे जो रैंक बन रही थी, लगभग 31,000 के आसपास रैंक बन रही। इसका मतलब ये हुआ कि 650 से 720 मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स के डिफरेंस में कितने बच्चे हैं? 31,000 स्टूडेंट्स। यानी कि सिर्फ 70 मार्क्स पे 31,000 स्टूडेंट बैठा हुआ है। इसका मतलब एक मार्क्स पे, किसी एक मार्क पे 651 हो, 52 हो, या फिर 680 हो, या 690 या 710, एक मार्क्स पे कितने? 442 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यानी कि 442 स्टूडेंट के मार्क्स सेम है बट रैंक अलग है। 442 स्टूडेंट ऐसे होंगे, हर मार्क्स पे लगभग, किसी में वेरी भी कर सकते हैं, उनके मार्क्स सेम होंगे, रैंक अलग होंगे। तो ये भी सोचने वाली बात है कि इतने बच्चों के सेम मार्क्स आने के बाद रैंक अलग कैसे दी होगी। तो कुछ तो क्लैरिटी होगी। अब भैया अगली सुनवाई मंडे को है, कल रिजल्ट अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, आप एक बार जाके देखिएगा, सभी का रिजल्ट दिखेगा, स्टेट वाइज मतलब सेंटर वाइज दिख जाएगा कि कहां कहां सेंटर पे कितने कितने बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं। और जो भी सुनवाई होगी उसका नतीजा हमको पता चल जाएगा मंडे को। अब सारी नजरें मंडे पे टिकी हुई हैं कि मंडे को क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेता है। इन सबको देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि रिजल्ट अपलोड करने से क्या फर्क पड़ेगा, और अपनी राय भी दीजिएगा कि अब रीनीट के चांस हैं या नहीं। मुझे तो 0% अब चांस लग रहे हैं, अब मुझे कोई खास उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया, साहब गोधरा में सिर्फ कुछ ऐसा छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई हैं, वो पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है। तो आप अपने जो राय है उसको कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।